एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल रजामंदी जाहिर कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर चुके हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल के नाम खत एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा खत में लिखा। तकर्री से तासुर जाता है ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। तकर्री से एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस करने का तासुर नहीं मिलना चाहिए। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर-इल्तवा केसेस की वजह बनाकर एडहॉक जजेस नहीं लगाए जा सकते। तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत ऑफिस में अहम ऑफिस होल्डर रहे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने PTI केस को तूल दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां ने PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज खदशात ने जन्म लिया। ज़ेर-इल्तवा केसेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 11 बजे सर जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। कानूनी विंग ने अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन अरकान को ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों का मामला। मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे, अक्सरियती अरकान की राय। इंतखाबात को कलअदम करार देने की सरगोशियां हो रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त भी लगाने की बात हो रही है। हम हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं कि इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI मुल्क के लिए खतरा बन गई है। PTI को अमरीका से मदद मिल रही है। इन पर 9 मई के बाद ही पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। एक्शन इत्तेफाक राय से लिया जाएगा। ट्रंप और बानी PTI में मुमासलत है, दोनों जुड़वा लगते हैं। हामिद खान ने मुल्क में आईनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। कराची में सुबह सवेरे मीना बरसा, समुद्री हवाएं बहार। मलिक, हॉल, रफायाम और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। हैदराबाद, हाला, भरचा, सांगड़, दीगर शहरों में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आबा गए। सड़कों पर पानी जमा हुआ। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दनासर में तेज बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शिरानी के मकाम पर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। ट्रंप का रिपब्लिकन की तरफ से सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी मुआशरे में तकसीम को खत्म करना होगा। हम मिलकर अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी। तमाम अमरीकियों की तरफ से सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सपोर्ट करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप से इज़हार एकजहती के लिए रिपब्लिकन ने अपने कानों पर पट्टियां बांध ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन में ये एक फैशन ट्रेंड बन गया है। अरकान का कहना था कि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं।
उन्हें बताना चाहते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। जो बाइडेन के इलेक्शन न लड़ने के 99% इम्कानात, दस्तबरदार होने के लिए दबाव। बराक ओबामा ने भी वाज़ेह कर दिया, बाइडेन की जीत का इम्कान बहुत हद तक खत्म हो चुका। नैन्सी पेलोसी का बाइडेन को फ़ोन, कहा पोल से पता चलता है आप जीत नहीं सकते, इंतखाबात में आपका हिस्सा लेना डेमोक्रेट्स के लिए नुकसानदेह होगा। दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला होगा। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि बाइडेन ने दस्तबरदारी पर सोचना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हो सकता है कि मैं इलेक्शन ना जीत सकूं। व्हाइट हाउस और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की टीम ने दस्तबरदारी की तस्दीक न की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात 2 से 3 हफ्तों में तलब कर ली। कमेटी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 साल में कैपेसिटी पेमेंट की तफसीलात और अदायगियों की वजूहात मांग ली। खत में कहा प्लांट्स की कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक के साथ मवाजना फराहम किया जाए। कमेटी ने 1992 में गैस और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 50 मेगावाट से ज़ायद के प्लांट्स की मालूमात तलब कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन का शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत खसूसी तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के शहीद जवानों को होमलैंड हीरोज का खिताब दिया गया। अरकान का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर पेंटागन का शुक्रिया। बन्नू शहदा के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार। चेयरमैन फाउंडेशन का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर पाक फौज और अवाम में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। हमने नफरतें खत्म करने का बीड़ा उठाया है, पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां रहेंगे। वुमेन्स T20 एशिया कप का मैदान आज से सजेगा। डम्बोला श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट में पहली बार 8 टीमें इन एक्शन। इब्तदाई रोज 2 मैचेस शेड्यूल। नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच से टूर्नामेंट का आगाज होगा। इसी रोज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में मुकाबला भी होगा। भारत टूर्नामेंट में अपने एजाज का दिफा करेगी। टीमों का डम्बोला में फोटो सेशन, भरपूर हल्ला गुल्ला किया। खिलाड़ियों ने डांस परफॉर्मेंसेज भी दी। नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और UAE की टीमें तवज्जो का मरकज बनी रही। ATP बेस्ट ओपन के मुकाबले, राफेल नडाल की फतोहात का सिलसिला दराज। कैमरॉन नोरी को हराकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। हिस्पानवी टेनिस स्टार का 5th सीड बरतानवी खिलाड़ी के खिलाफ शानदार खेल। नडाल ने 6-4 से पहला सेट जीतकर बरतरी हासिल की। दूसरे सेट में भी हिस्पानवी खिलाड़ी ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। दूसरा सेट भी 6-4 से जीतकर स्ट्रेट सेट में ही मैच अपने नाम कर लिया। कामयाबी की बदौलत नडाल ने टॉप 8 में भी जगह पक्की कर ली। प्री सीजन फुटबॉल के मुकाबले जारी, फैंस बाजी ने हिल की सिटी ही गुम कर दी। इंग्लिश क्लब की दिफाई लाइन तहस नहस करते हुए 5 गोल दाग दिए। हिल सिटी सिर्फ एक ही गोल कर सकी। तुर्किश क्लब इब्तदा से ही हावी नजर आए। पहले हाफ में ही 2 गोल की सबकत हासिल की। वक्फे के बाद मजीद 3 गोल कर डाले। एडन ज़ुकू ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। और मारूफ शायर सागर सदीकी को बिछड़े 50 बरस बीत गए। सागर सदीकी ज़माने के सितम ज़रीफ़ी का शिकार रहे। शायरी में रंजो गम, दर्दो आलम, नाउमीदी और हसरतो यास के रंग नुमाए रहे। सागर सदीकी ने जिंदगी के आखिरी अय्याम भी कसम पुरसी में गुजारे। 19 जुलाई 1974 को फुटपाथ पर ही दम तोड़ गए थे। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के दीगर केसेस की समाअत। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक की तौसीक कर दी है। बानी PTI की बहन उस्मा खान, उमर अयूब, जैन कुरैशी, आसम खान सवाती, मुसरत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फरहबाज और दीगर रहनुमा भी अदालत में पेश हुए। समाअत का अहवाल जानते हैं इबादुल हक से। जी बात जी, अदालत ने उमर अयूब खान PTI की बानी चेयरमैन की दोनों बहनें यानी उस्मा खानम और अलीमा खान, इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की जमानत की जो दरखास्तें थी उसमें अबूरी तौर पर 6 अगस्त तक तौसीक कर दी है।
अदालत ने पुलिस को ये हिदायत की है कि वो आइंदा समात तक अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, बल्कि यूँ कहा जाए कि पुलिस को एक मौका और दिया है कि अब इस तफ्तीश जो है मुकम्मल कर सके। इसके अलावा आज जो है असद उमर, फवाद चौधरी और अलीमा खानम जो है वो पेश नहीं हुई। उनकी जानिब से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दी गई जो अदालत ने मंजूर कर ली। जी ठीक है, शुक्रिया।